क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 दैट इज पावर प्ले के पेज नंबर 28 तक की बुक रीडिंग और एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में ये सब गिवन है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। आज के वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 29 से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Can we write 10 raised to the power 3 equals to 1 upon 10 raised to the power minus 3? Okay. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे पूछा गया है कैन वी राइट 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? आइए समझते हैं। देखिए, हमें प्रूव करना है कि क्या ये सही है। 10 रेज टू द पावर क्यूब इक्वल है 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर माइनस 3 के। तो पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर माइनस 3। अब देखिए, ये पावर नेगेटिव है। अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। कभी भी किसी पावर नंबर का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। क्योंकि आप देखिए, जब भी किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर अगर नहीं है, दैट मीन्स अगर कोई नंबर लिखा है मान लीजिए 5, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। इसी तरह से हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। ओके, अब देखिए रेसिप्रोकल करने पर ये माइनस 3 पावर और पॉजिटिव पावर में चेंज हो गई है। अब ये हो गई 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। अब इस पूरे नंबर का, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1 डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन से। ओके, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 10 क्यूब। ओके, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, 1 डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10 क्यूब अपॉन 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 क्यूब। अब देखिए, स्टार्ट हमने इधर से किया था 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर माइनस 3। इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 10 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब यस, हम 10 क्यूब को 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। Similarly, 7 square equals to 1 upon 7 raised to the power minus 2 and 4 raised to the power a equals to 1 upon 4 raised to the power minus a। तो इसी तरह से हम 7 स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 रेज टू द पावर माइनस 2 एंड 4 की पावर a गिवन है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर माइनस a। इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म n रेज टू द पावर माइनस a इक्वल्स टू 1 अपॉन n रेज टू द पावर a। तो देखिए, यहाँ पर n की पावर माइनस a है जो कि एक नेगेटिव पावर है, और जब इसका रेसिप्रोकल हमने किया है तो पावर पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर n की पावर पॉजिटिव है n रेज टू द पावर a, और इसका रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई है 1 अपॉन n, पावर नेगेटिव हो गई है 1 अपॉन n रेज टू द पावर माइनस a, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। n यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 ही होगा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म्स वी हैव आइडेंटिफाइड। ओके, n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय n रेज टू द पावर b इक्वल्स टू n रेज टू द पावर a प्लस b। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं पावर नंबर्स की। ठीक है, ध्यान से देखिए, n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय n रेज टू द पावर b, दोनों में बेस सेम है, दोनों का बेस n है, और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स डिफरेंट है ना। तो जब भी कभी बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है n रेज टू द पावर a प्लस b। यहाँ पर देखिए n रेज टू द पावर a ब्रैकेट में रेज टू द पावर b। ठीक है, तो a और b ये दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। इस तरह से जब हमें दिया होगा तो हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है n रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई b। नाउ
n रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर b। जब भी कभी बेस सेम है और आपस में नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, पावर नंबर्स के बेस अगर सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स को हम हमेशा माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है n रेज टू द पावर a माइनस b। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं पावर नंबर्स की। आगे क्वेश्चंस में हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। वी हैड रिक्वायर्ड a एंड b टू बी काउंटिंग नंबर्स। अब ये जो पावर्स हमें a और b के फॉर्म में बताई गई हैं, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है ये। कैन a एंड b बी एनी इंटीजर? क्या a और b कोई इंटीजर हो सकते हैं? विल द जनरलाइज्ड फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू? अब जैसे कि यहाँ पे पावर में a और b यूज़ किया गया है, ठीक है, तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं। आपसे पूछा गया है क्या a और b इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। a और b अगर इंटीजर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तब भी ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। इसी तरह से आंसर आएगा उनका भी। विल द जनरलाइज्ड फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू? यस, ठीक है, इसका आंसर है यस। तो ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई हैं, अगर a और b इंटीजर्स हैं तब भी ये ट्रू हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के हमें इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी हम किसी पावर नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए, 2 रेज़ टू द पावर -4 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा? 1/2 रेज़ टू द पावर 4। इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट 10 रेज़ टू द पावर -5, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा 1/10 रेज़ टू द पावर 5। -7 रेज़ टू द पावर -2, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा 1/-7, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ पावर का साइन ही चेंज होगा। ओके, -5 रेज़ टू द पावर -3, इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये हो जाएगा -5 रेज़ टू द पावर 3, पावर पॉजिटिव हो गई है। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/100 रेज़ टू द पावर 100, ओ सॉरी 1/10 रेज़ टू द पावर 100। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। जब भी कभी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक में आपको लिखा रहेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दीजिए, और या फिर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे दोनों के। क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंट आप समझते हैं क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। मतलब आपको जो इसका आंसर देना है वो एक ऐसे नंबर में देना है जो पावर लगी हो, जिसमें पावर के फॉर्म में हो। ठीक है, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नंबर जिसमें पावर लगी हो। ठीक है, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना है तो हमें उसे फर्दर सॉल्व भी करना है। मान लीजिए आपका आंसर आया है 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया है गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, तो आप कैसे आंसर देंगे? 2 को मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 4, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। ओके, यहाँ पर हम पावर नंबर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बेस सेम है। ये जो मेन नंबर हमें दिया होता है ये होता है बेस, ऊपर जो ये नंबर दिए ये है पावर। ठीक है, अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं।
अगर बेस सेम है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं देन पावर्स को हम करते हैं सबट्रैक्ट। ओके, यहाँ पर बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। 2 -4 और 7 को ऐड कर लेंगे, -4 + 7। ठीक है, अब -4 + 7 क्या होता है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ठीक है, -4 + 7 की वैल्यू होती है 3। अब देखिए ये इसका आंसर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अगर हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी हुई होती तो इसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करते, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर होता 8। ठीक है, बट क्योंकि हमसे बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए 3 3 3 बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 प्लस -5 पावर्स को ऐड कर रहे हैं हम +6। ठीक है, 3 2 -5 + 6। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 - 5 होता है -3, -3 और +6 हो जाएगा 3। ओके, तो ये आपका आंसर है। p⁻³ इंटू p⁻−10। p एंड p बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। p⁻³ -10 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, आंसर हमें मिलेगा 3 - 10 दैट इज -7। ये हमारा आंसर है। सिमिलरली आप देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर बेस क्या है 2 और यहाँ बेस क्या है -4। बेस सेम नहीं है तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। जब बेस सेम होंगे तभी आप पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देंगे। ओके, 2⁴ का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनटू -4 को, अब देखिए पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। ठीक है, ये रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 1/, -4 की पावर 2 है दैट मीन्स -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 × 4 2 2 × 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस, तो आपके पास लास्ट में आंसर क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक है, 1 आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 8⁻p मल्टीप्लाई बाय 8⁻3। अब आप देख सकते हैं दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस क्या है 8 है ना, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 पावर्स को ऐड कर देंगे p + q। ठीक है, ये ही इसका आंसर है क्योंकि p + q को हम फर्दर और ऐड तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आगे का चैप्टर अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।